बच्चों, आज हम हिंदी में पाठ 5 मिठाई वाला पढ़ेंगे। यह एक कहानी है। इस कहानी में लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने एक फेरी वाले के विषय में बताया है कि जो लाभ न कमाकर बच्चों का प्यार कमाता था और उसकी आवाज़ सुनकर बच्चे अपना सारा काम छोड़कर भागे आते थे। हाँ जी, पाठ मिठाई वाले के स्वर से शुरू होता है। मिठाई वाला बहुत ही मीठे स्वर में बच्चों को लुभाने के लिए आवाज़ लगाता है। बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। तो सभी बच्चे क्या करते हैं, अपना सारा काम छोड़कर भागे आते हैं, उसकी तरफ भाग कर आते हैं, क्योंकि वह बच्चों को बहुत प्यार से बुलाता है। और यहाँ तक कि जो गांव में स्त्रियाँ होती हैं वह भी अपने घर के चिक के पीछे और छज्जों में से झांक कर उसको देखती हैं, क्योंकि वह सभी को बहुत ही मोह लेता है। और बच्चे तो उसके आने पर इतना प्रसन्न होते हैं कि वह अपना सारा काम, खेल खिलौने छोड़कर उसको देखने के लिए, उसके खिलौने खरीदने के लिए भागे आते हैं। लेकिन वह खिलौनों के लिए ज़्यादा कीमत नहीं वसूलता, उसे बच्चों से मोह है, वह बच्चों के मोह के लिए ही यह काम करता है। तो इस कहानी में जो मिठाई वाला है वह अलग अलग चीज़ें बेचता है। कभी वह मिठाई बेचता है, कभी खिलौने बेचता है, कभी बांसुरी बेचता है। और वह कई महीनों के बाद आता है, क्योंकि वह लाभ नहीं कमाता, वह सिर्फ बच्चों का प्यार कमाना चाहता है। वास्तव में वह एक संपन्न व्यापारी था, उसका घर परिवार, बच्चे सब कुछ थे। लेकिन एक दुर्घटना में उसका पूरा परिवार उससे छिन गया, ठीक है। लेकिन उसे अपने बच्चों की याद आती थी, तो वह इन बच्चों में, जब वह बच्चों का सामान बेचता था, वो इन बच्चों में अपने बच्चों को ढूंढता था और वह इन बच्चों की खुशी को देखकर ही प्रसन्न हो जाता था कि ये मेरे बच्चे हैं और मैं इनको प्रसन्न मुद्रा में देख रहा हूँ। जो मिठाई वाला है उसकी कहानी बहुत ही मार्मिक है, लेकिन वह अपने दुख से हमेशा दुखी नहीं रहता। वह अपने दुख पर विजय प्राप्त करता है और बच्चों से प्रेम करके उस दुख को कम करना चाहता है, ठीक है। तो जब भी मिठाई वाला गांव में आता है तो सभी लोग उसको आकर देखते हैं और बच्चे तो उसे बड़े ही चाव से उसकी आवाज़ को सुनकर भागे आते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से लेखक यह कहना चाहता है कि जीवन में जितनी भी परिस्थितियां आए, हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए। हमें हर एक सुख दुख का मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि यह जीवन जीने के लिए है। जिस प्रकार मिठाई वाले ने अपने परिवार को नष्ट होने पर भी अपने जीवन के लिए एक सहारा ढूंढ लिया, ठीक है, कि वह इनके माध्यम से अपना जीवन गुजार लेगा, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में दुखों से नहीं घबराना चाहिए और सबकी प्रसन्नता में ही अपनी प्रसन्नता को ढूंढना चाहिए। आपको यह पाठ ध्यान से पढ़ना है। यह एक बहुत ही अच्छी कहानी है, ठीक है। आपको इसे ध्यान से पढ़ना है। अगर आपको इसमें कोई भी कठिनाई है तो आपने मुझसे पूछना है, ठीक है। पहले आप इसको ध्यान से पढ़ो।